हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और रोचक और विचारोत्तेजक वीडियो में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सदियों से मानवता के दिमाग को झकझोरता रहा है, जीवन का वृक्ष। बाइबल में इसका जिक्र है, कई धर्मों और संस्कृतियों में इसकी कहानियां हैं, लेकिन सवाल वही पुराना है, यह वृक्ष कहाँ था? क्या यह आज भी कहीं मौजूद है? क्या यह एक सच्चाई है या सिर्फ एक मिथक? और अगर यह आज होता तो कहाँ हो सकता था? आज हम इस रहस्य को बाइबल, विज्ञान, इतिहास, विद्वानों और अन्य धर्मों के दृष्टिकोण से खोलने की कोशिश करेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बाइबल की बात करते हैं। बाइबल की किताब उत्पत्ति जेनेसिस में जीवन का वृक्ष एक केंद्रीय प्रतीक है। उत्पत्ति 2:9 में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब प्रकार के वृक्ष उगाए जो देखने में मनोहर और खाने के लिए अच्छे थे, और बाग के बीच में जीवन का वृक्ष और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी था। यहाँ साफ है कि जीवन का वृक्ष अदन के बाग गार्डन ऑफ ईडन में था और इसका फल खाने से अनंत जीवन मिल सकता था। लेकिन उत्पत्ति 3:24 में जब आदम और हव्वा ने ज्ञान के वृक्ष का फल खाया तो परमेश्वर ने कहा, देख, मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान रखने में हम में से एक के समान हो गया है। अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ ले और खाकर सदा जीवित रहे। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें अदन के बाग से निकाल दिया और बाग के पूर्व की ओर करूब और एक जलती हुई तलवार रखी जो जीवन के वृक्ष के मार्ग की रक्षा करे। बाइबल में यह नहीं बताया गया कि यह वृक्ष बाद में कहां गया। कुछ ईसाई विद्वान मानते हैं कि यह वृक्ष अब मौजूद नहीं है क्योंकि अदन का बाग स्वर्गीय था जो पृथ्वी पर अब नहीं है। लेकिन प्रकाशित वाक्य 22:2 में जीवन का वृक्ष फिर से प्रकट होता है नदी के बीच में, और इसके दोनों ओर जीवन का वृक्ष था जो 12 प्रकार के फल देता था और हर महीने फल देता था, और उस वृक्ष के पत्ते राष्ट्रों के चंगाई के लिए थे। यहाँ यह स्वर्ग में परमेश्वर के नए यरूशलेम में बताया गया है। तो बाइबल के अनुसार जीवन का वृक्ष आज स्वर्ग में हो सकता है, न कि पृथ्वी पर। अब इतिहास की बात करें। बाइबल में अदन के बाग की 4 नदियां फरात, दजला, पिशोन और गिहोन का जिक्र है। उत्पत्ति 2:10-14। फरात और दजला आज के इराक में है, लेकिन पिशोन और गिहोन का कोई ठोस पुरातात्विक सबूत नहीं मिला। कुछ विद्वान मानते हैं कि अदन का बाग मेसोपोटामिया में, शायद दक्षिणी इराक या फारस की खाड़ी के पास था, जहां प्राचीन काल में मीठे पानी के स्रोत थे। कुछ सिद्धांत बहरीन या कतर की ओर भी इशारा करते हैं, जहां डिलमुन नामक प्राचीन सभ्यता थी जिसे कुछ लोग अदन से जोड़ते हैं। लेकिन पुरातत्व में जीवन के वृक्ष का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह एक प्रतीकात्मक कहानी हो सकती है जो जीवन, प्रजनन और प्रकृति के चक्र को दर्शाती है। मेसोपोटामिया के सुमेरियन और बेबीलोनियन मिथकों में भी ऐसे पेड़ों का जिक्र है, जैसे गिलगमेश के महाकाव्य में एक पौधा जो अमृता देता है। तो क्या यह एक साझा सांस्कृतिक प्रतीक था? विज्ञान इस बारे में क्या कहता है? क्या कोई पेड़ अनंत जीवन दे सकता है? जीव विज्ञान के हिसाब से ऐसा कोई पौधा नहीं है जो शारीरिक अमृता दे सके, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन का वृक्ष शायद किसी औषधीय पौधे का प्रतीक हो सकता है। उदाहरण के लिए प्राचीन काल में मोरिंगा, गिलोय या कुछ अन्य पौधों को उनके स्वास्थ्य लाभों के लिए चमत्कारी माना जाता था। कुछ वैज्ञानिक इसे पारिस्थितिक दृष्टिकोण से देखते हैं। जीवन का वृक्ष शायद प्रकृति के चक्र का प्रतीक है, जैसे पेड़ जो ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं और जीवन को बनाए रखते हैं। लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं है कि ऐसा कोई विशेष पेड़ कभी अस्तित्व में था। अब देखते हैं कि अन्य धर्म इस बारे में क्या कहते हैं। हिंदू धर्म में कल्प वृक्ष का जिक्र है, जो एक ऐसा पेड़ है जो सभी इच्छाएं पूरी करता है। इसे स्वर्ग में माना जाता है और यह जीवन और समृद्धि का प्रतीक है। कुछ लोग इसे जीवन के वृक्ष से जोड़ते हैं। बौद्ध धर्म में बोधि वृक्ष महत्वपूर्ण है, जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। हालांकि यह अनंत जीवन से नहीं जुड़ा, लेकिन यह आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। इस्लाम कुरान में जीवन के वृक्ष का सीधा जिक्र नहीं है, लेकिन अदन के बाग का जिक्र है सूरह अल बकरा 2:35, और कुछ इस्लामी विद्वान इसे बाइबल की कहानी से जोड़ते हैं। प्राचीन मिस्र की पौराणिक कथाओं में इसेट का पेड़ जीवन और पुनर्जनन का प्रतीक था। नॉर्स मिथोलॉजी यग्द्रासिल एक विशाल वृक्ष है जो ब्रह्मांड को जोड़ता है और जीवन का प्रतीक है। ये समानताएं बताती हैं कि जीवन का वृक्ष एक सार्वभौमिक प्रतीक हो सकता है जो अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग रूपों में दिखता है।
तो क्या जीवन का वृक्ष एक सच्चाई था? बाइबल के विश्वासी इसे ईश्वर की रचना मानते हैं जो शायद अब स्वर्ग में है, जैसा कि प्रकाशित वाक्य 22:2 में लिखा है। ईसाई विद्वान जैसे अगस्तीन मानते हैं कि यह एक आध्यात्मिक प्रतीक है जो परमेश्वर के अनंत जीवन को दर्शाता है। दूसरी ओर वैज्ञानिक और धर्मनिरपेक्ष विद्वान इसे एक मिथक मानते हैं, एक कहानी जो मानवता के जीवन, मृत्यु और अमरता के प्रति आकर्षण को दर्शाती है। अब सवाल यह है, अगर जीवन का वृक्ष आज होता तो कहां हो सकता था? बाइबल के आधार पर यह स्वर्ग में हो सकता है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में इसे नए यरूशलेम में बताया गया है। लेकिन अगर हम इसे पृथ्वी पर ढूंढें तो मेसोपोटामिया, बहरीन या फारस की खाड़ी जैसे क्षेत्र संभावित जगहें हो सकती हैं। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि यह वृक्ष शायद प्रतीकात्मक रूप से प्रकृति में मौजूद है, हर उस पेड़ में जो जीवन को बनाए रखता है। तो दोस्तों, जीवन का वृक्ष सच्चाई, मिथक या दोनों का मिश्रण? क्या यह एक वास्तविक पेड़ था या एक कहानी जो हमें जीवन के मूल्य को समझाती है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और दिलचस्प सवाल के साथ। तब तक सोचते रहिए, सीखते रहिए